नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ जी की नगरी वाराणसी में, जिसका गांव पड़ता है जखनी, ब्लॉक है अराजी लाइन। आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। यहाँ की जो मुख्य फसल है, आप देख सकते हैं, फूल, जो आप गेंदे का फूल देख रहे हैं, यहाँ पर जो फूल है वो मुख्य फसल है, सब्जियाँ मुख्य फसल है और गेहूँ जो है वो भी मुख्य फसल है। आइए चलते हैं चौपाल में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी के गांव जखनी में। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं किसान उत्पादक संगठन क्या है। देखिए, जैसे कि नाम से ही बड़ा ही स्पष्ट है, किसान उत्पादक संगठन मतलब कि एक ऐसा किसानों का संघ, किसानों का संगठन जिसका मालिकाना हक भी किसानों के पास हो, जो स्वयं के लिए काम करें और स्वयं की व्यवस्था को दुरुस्त और अच्छे अपने जीवन यापन को उठाने के लिए काम करें। तो एक ऐसा मंच है किसानों के लिए जिसका मालिक भी किसान है, जिसमें काम भी किसानों को करना है और इसमें पूरी तरह से जो है सपोर्ट जो है वो सरकार दे रही है, तकनीकी सपोर्ट कृषि विज्ञान केंद्र दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इस गांव की, तो इस गांव में किसान उत्पादक संगठन चल रहा है। जी, इस गांव में किसान उत्पादक संगठन बना हुआ है और जिसको एज ए CBBO यानी कि क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कि मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और NCDC के बीच एक MOU साइन हुआ, जिसमें देश भर के कई सारे कृषि विज्ञान केंद्र और राष्ट्रीय संस्थानों को इसमें जो है CBBO के रूप में नामित किया गया। उसी में से एक CBBO कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी भी है। CBBO के अंदर चूँकि नामित था तो उसको एक FPO बनाने का लक्ष्य मिला था, जो कि इस गांव में जो है ऑलरेडी अभी रजिस्टर जल्दी ही हुआ है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया किसान उत्पादक संगठन के बारे में, साथ ही साथ ये भी बताया कि इस गांव में किसान उत्पादक संगठन बना हुआ है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, किसान उत्पादक संगठन आपको पता है क्या है? नहीं, हमें इस बारे में एक फॉर्म भरा गया है, अभी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ नहीं मिला है अभी। अब बन गया है तो आगे का प्रोग्राम जिससे होगा उसको फॉलो किया जाएगा। आपको लगता है किसान उत्पादक संगठन जो है किसानों के लिए लाभकारी है? जैसा सुनने में आ रहा है कि उसमें उसको फॉलो किया जाएगा तो किसानों को लाभ मिलेगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन बनाया है आपने? जी हाँ। ये बताइए कि आपको जो जानकारी हुई, तो आपको लगता है किसान उत्पादक संगठन किसानों के लिए लाभकारी है? बहुत लाभकारी है। तो किसान उत्पादक संगठन की जो आपके यहाँ पर शुरुआत हुई है, किस तरीके से यहाँ कार्य हो रहा है? अभी तो शुरू हुआ है, अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है, अभी शुरुआत शुरुआत हुआ है। लगता है लाभकारी है? ये लाभकारी है। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि अभी शुरुआत हुई है और उनको समझ भी आ रहा है किसान उत्पादक संगठन के बारे में, और वो कह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि किसान उत्पादक संगठन जो है वो लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, आपको जानकारी है इसकी? जी हाँ, लगता है कि किसान उत्पादक संगठन लाभकारी है? लाभकारी है। आपके गाँव में ये बना है, आप इसके सदस्य हैं? जी हाँ। बताइए कैसे शुरुआत हुई इसकी? शुरुआत जो कल्लीपुर कृषि विज्ञान केंद्र से हम लोगों को पता लगा और वहाँ के डॉक्टर साहब लोगों ने बताया कि आप अपने किसानों को इकट्ठा करके एक समूह का जो है निर्माण कराइए, और सरकार की बहुत सी योजनाएं अभी इस समूह के माध्यम से ही
किसानों को मजबूत करने के लिए, उनके जीवन यापन को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगी। और हम लोगों ने फिर विचार किया और एक समूह का गठन हम लोग किए, जिसमें हमारे कम से कम लगभग 350 के आसपास मेंबर हमारे समूह में आज नॉमिनेट हो चुके हैं। अब किस तरीके से आगे जाने की तैयारी है इसमें? अब इसमें डॉक्टर साहब लोग जैसा बताएंगे, अभी हम लोगों को तो उतना अनुभव नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है हमारे गार्जियन स्वरूप विज्ञान केंद्र के डॉक्टर साहब लोग हैं, और जो जिस तरीके से वो हमको आगे चलने का दिशा निर्देश देंगे, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और उनके बताए हुए व्यवस्था के हिसाब से अपनी खेती और अपने उत्पाद को मजबूत करेंगे। कठिनाई तो नहीं आई इसको बनाने में? ना, कोई कठिनाई नहीं आई। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कोई कठिनाई नहीं आई है, अभी बना है, जैसे वैज्ञानिक मार्गदर्शन देंगे वो उसी तरीके से उसमें चलेंगे। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, आपके गांव में संगठन बना है, क्या आप इससे जुड़े हैं? जी हाँ, जुड़े हैं। ये बताइए कि जानकारी कहाँ से हुई कि किसान उत्पादक संगठन भी होता है? जानकारी हुई डॉक्टर रघुवंशी जी से हम लोगों को जानकारी मिली, और उसके बाद हम लोगों ने ये काम जब शुरू किया तो ये पता चला कि जैसे कि बड़े किसान जो 500 कुंटल तैयार करते हैं, हम छोटे किसान भी 500 कुंटल तैयार कर सकते हैं एफपीओ के माध्यम से। ये जानकारी हमको मिली। आपको कठिनाई तो नहीं आई किसान उत्पादक संगठन बनाने में? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, हम लोग सक्षम है। जैसा आप डॉक्टर साहब ने मार्गदर्शक हम लोगों को बताया उससे काम कर रहे हैं, और आगे भी ऐसी जैसी उनकी इच्छा रहेगी काम करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जैसे हमारे वैज्ञानिक उनको मार्गदर्शन देंगे वैसे ही वो करेंगे, और कह रहे हैं किसान उत्पादक संगठन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन गया। आप ये बताइए कि आगे इसको क्या कैसे ले जाने की तैयारी है? आगे जैसे अभी ये एफपीओ जो है जल्दी ही रजिस्टर्ड हुआ है, अभी 6 महीने का लगभग टाइम हुआ होगा। अब जो है इनका बिजनेस प्लान जो है वो प्रॉपर जो है लगभग रेडी हो गया है। अब हमारी जो है योजना कृषि विज्ञान केंद्र की ये है कि वो किसानों को कुछ तकनीकी रूप से, चूँकि ये एफपीओ जो है वो सब्जी और औद्यानिक फसलों से संबंधित है, तो हमारा ये प्रयास है कि हम इनको सब्जियों की जो वैज्ञानिक खेती है वो व्यवस्था भी, उस व्यवस्था से भी जोड़ें, और प्लस जो है सब्जियों का बीज उत्पादन अगर वो कर पाएँ तो बीज उत्पादन करें, और सब्जियों के बीज को वो अपने एफपीओ के माध्यम से सेल करें। और इसके साथ ही साथ जो उनकी सब्जियां जब तैयार होती है, चूँकि सब्जी वाला बेल्ट है, तो अक्सर जब उनका मिर्च या टमाटर जब तैयार होता है तो उस समय अक्सर मार्केट में रेट जो है वो कम होता है। तो गवर्नमेंट की कई सारी स्कीमें चल रही हैं, तो उसके माध्यम से हम ये हमारा ये कृषि विज्ञान केंद्र का प्रयास होगा कि इनको हम पूरा जो है प्रोसेसिंग सेंटर के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था खुद इनके एफपीओ में स्थापित हो पाए, ताकि जब रेट कम हो तो अपनी वो उत्पाद को यहीं संरक्षित कर सकें, उसको प्रोसेस कर सकें और अच्छे दाम, बेहतर दाम पे उसको बेच सकें। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। अगर आप भी अब तक किसान उत्पादक संगठन से नहीं जुड़े और आप जुड़ना चाहते हैं, आपके मन में भी सवाल है, तो आप अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर आप किसान उत्पादक संगठन से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन के और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो।
पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव जखनी की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी से है। आपको बताएं, अब हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जुड़े तो नहीं है। जानकारी है कि गांव में किसान उत्पादक संगठन भी बना हुआ है? नहीं, ये भी मुझे नहीं पता था, लेकिन आप सुन रहे हैं तो समझ रहे हैं। हाँ, जैसे अब आपको जानकारी हुई है कि यहाँ पे किसान उत्पादक संगठन बना है और आपको ये भी पता चला इसके लाभ क्या है, तो अब आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़ना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल जुड़ना चाहेंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको जैसे अभी पता चला कि उनके गांव में किसान उत्पादक संगठन बना हुआ है और वो जुड़ना चाहते हैं। किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। इसके लिए जैसा कि हम लोगों को 30 सदस्यीय हमारा जो बोर्ड ऑफ इसका कमेटी जो है, तो उसमें 30 सदस्य हैं और इसके अलावा हमारे 300 से ज़्यादा इसके मेंबर हैं। तो जो नए किसान हैं वो भी इसमें अपना जो अपनी खसरा खतौनी, अपना आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर और जो अकाउंट नंबर है, ये सारे और एक फ़ोटो ये लगा करके आप उसके सदस्य जो 2000 शुल्क है, जो 2 साल 3 साल के अंदर है, 1 साल हो चुका है, 2 साल के अंदर इसको 2000 रुपये हम सदस्य के रूप में जमा करके इसमें हम अपना एक जुड़ सकते हैं। तो तो उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र आना होगा? नहीं, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र से हम लोगों ने इनको प्रशिक्षण दे दिया है डायरेक्ट। अब जो हमारा ये रजिस्टर्ड हो गया है ये। अब ये वहाँ जो ये एफपीओ के डायरेक्टर हैं उनसे मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकते हैं। वो डायरेक्टर ही डायरेक्ट वो सारे इनको जितने भी सदस्य को ग्रहण कर सकते हैं और उनको अपने इस एफपीओ में मेंबर बना सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बताया किस तरीके से आप जो एफपीओ बना है उसमें आप किस तरीके से जुड़ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने इस किसान उत्पादक संगठन से लाभ लिया है? जी लाभ लिए हैं। हम लोग यहाँ कृषि के कलीपुर पर परीक्षण भी किए हैं और कुछ बीजा भी हम लोग को सीजन में जैसे चना का और गेहूं का, मटर का बीज भी मिला है और उसके थोड़ा थोड़ा सो उत्पादन करने के लिए, पैदावार के लिए अच्छी किस्म के बीज भी आए थे और बोए भी हैं, उसका लाभ भी हम लोग को अच्छा मिला। लगता है कि किसान उत्पादक संगठन जो है वो किसानों के लिए लाभकारी है? जी। जो किसान भाई अब ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्या आप उन्हें संदेश देना चाहेंगे कि वो भी किसान उत्पादक संगठन बनाएं और लाभ लें? जी पीओ से जुड़े और किसानों से अपना फ़ायदा, मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे जब संगठन जुटेगा, जैसे आपका ये पीओ जुड़ेंगे, 10 किसान जुड़ेंगे, तो जैसे आप बताएं कि 2 कुंटल मार्केट में नहीं जाए, 10 लोग हैं तो 25-30 कुंटल हो जाएगा, तो उसको आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। जी, तो उसमें उनकी आमदनी जो है वो बढ़ेगी। देखिए किसान भाई, उन्होंने कितनी अच्छी जानकारी दी है कि अगर आप संगठित होकर काम करेंगे तो जब संगठित होकर माल आपका जब मार्केट में जाएगा, जब आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, उत्पादन जब आप मार्केट में भेजेंगे, तो संगठन में आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कॉस्ट आपकी बच जाएगी। जब कॉस्ट बचेगी तो आपकी आमदनी जो है वो बढ़ जाएगी। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपको पता है कि आपके यहाँ पे किसान उत्पादक संगठन चल रहा है, आपने भी इससे लाभ लिया है? हाँ, लाभ लिया है। लगता है कि किसान उत्पादक जो संगठन बना हुआ है आपका, ये आगे लाभ मिलेगा इसमें? नहीं, लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपको जानकारी कहाँ से हुई? जानकारी वहीं कलीपुर थोड़ा सा हुआ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं? हाँ, नहीं कर रही हैं।
देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही है। वो बता रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन की उनको जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी से हुई है। आप युवा किसान हैं, आप भविष्य में खेती को किस नज़रिए से देखते हैं? सीड प्रोडक्शन की वजह से, सीड प्रोडक्शन प्रोसीजर से जी। अच्छा, जानकारी है इसकी? जी, अभी बेसिक एग्रीकल्चर पढ़ाई हम कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ाई के बाद सीड प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर वो भी कर रहे हैं, फ्यूचर में सोच रहे हैं कि सीड प्रोडक्शन करेंगे। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फ्यूचर में वो सीड प्रोडक्शन का करना चाहेंगे, तो क्या इसमें भविष्य है? बीज उत्पादन में सबसे बड़ा है कि क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है, क्योंकि सब्जियों के लिए सबसे अच्छा जो उन्नत प्रजातियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। जो युवा हमारे साथी हैं, चाहे जो बेरोजगार हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, वो कृषि में बीज उत्पादन में भविष्य उनका बहुत अच्छा है। क्योंकि जो सब्जी का बीज आप 10 ग्राम भिंडी का बीज आप लेने मार्केट में जाते हैं तो 200 से 250 रुपये 10 ग्राम का वैल्यू है। अब वही आप गेहूँ खरीदने जाते हैं 20 रुपये किलो मिलता है। तो आप सब्जी में आप जाएंगे तो आपको चाहे भिंडी का करना हो, चाहे मिर्च का करना हो, टमाटर का करना हो, ये करीब 5 से 6 हज़ार रुपये, करीब 100 से 200 ग्राम का वैल्यू है। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र भी इस पर कोई ट्रेनिंग देता है? जी, पूरा इसमें सब्जियों पे होता है, फिर उसके अलावा उद्यानिक फसलों के साथ साथ खाद्यान्न फसलें, तिलहनी फसलों में है, उसके अलावा दलहनी फसलों में है। आप मार्केट में इसी साल देख रहे होंगे कि दलहनी फसलों में जो जैसे सरसों का बीज है आपको 1000 से 1200 रुपये किलो मिल रहा था मार्केट में। लेकिन अगर बीज उत्पादन करके वही आप करेंगे, जो आधारी बीज अगर मार्केट से लाते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र से लाते हैं जो सरकारी संस्था है, तो वहाँ से आप ला करके बीज उत्पादन करेंगे तो आपका मार्केट में आपका कम से कम 5 से 6 गुना ज़्यादा उस बीज उत्पादन में है जो आपको दाम मिलेगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ ने बताया कि आप बीज उत्पादन करेंगे तो उसमें आपको एक अच्छे दाम भी मिलेंगे। साथ ही साथ आप अधिक जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव जखनी की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी से है। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं कि अगर हमारे किसान भाई हैं वो किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत करना चाहते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए इसमें ये किसान उत्पादक संगठन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही बड़ा है। तो पहले तो हमें जो है इसकी व्यवस्था को जो है समझना होगा। मैं आपको बताऊं कि देश में जो है किसान उत्पादक संगठन को प्रमोट करने के लिए बेसिकली 3 संस्थाएं जो है मेनली जो है वो नोडल एजेंसी हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, जिसमें आपने नाबार्ड का नाम सुना होगा, एसएफएसी का नाम सुना होगा और एनसीडीसी का नाम सुना होगा। नाबार्ड और एसएफएसी जो है वो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो है पीओज का रजिस्ट्रेशन कराती है और जो है एनसीडीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन कराती है। तो इसमें जो है इनके कुछ जो है हर जिलेवार इनके टारगेट होते हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि कई सारे हमारे किसान भाई वो पीओ के रूप में ग्रुप में इकट्ठा होकर पीओ में
शामिल होकर काम करना चाहते हैं, लेकिन उस ज़िले में या तो टारगेट नहीं होता इन एजेंसियों के पास, CBBOs के पास, तो इसलिए अब हमारे कई सारे किसान भाई जो है सेल्फ प्रमोटेड यानी कि स्वयं से भी FPO का निर्माण जो है वो कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा किसान भाई अगर किसी गवर्नमेंट की स्कीम के तहत न जाके स्वयं से भी अगर प्रेरित होकर FPO बनाना चाहता है तो वो FPO बना सकता है। लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में खर्चा आता है। एक किसी पढ़े लिखे जानकार CA से जो है अपनी जो अपना उसका छोटा छोटा ग्रुप है, प्रक्रिया इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया ये है कि किसी हमें ब्लॉक में FPO का निर्माण करना है तो हमने जो है बेसिकली 10 या 15 गांव हमने ले लिए। हर गांव में हमने जो है एक समान खेती करने वाले किसानों का ग्रुप बना लिया। उदाहरण के तौर पे मिर्च की खेती करने वाले किसानों का एक ग्रुप बना लिया, टमाटर की खेती करने वाले किसानों का एक ग्रुप बना लिया, बीज उत्पादन करने वाले किसानों का एक ग्रुप बना लिया। अगर मान लीजिए हमने जो है 20 छोटे छोटे ग्रुप बना लिए और हर ग्रुप में 20 किसान हैं तो कुल किसानों की संख्या हो गई 20 400। तो ये 400 किसान है, इन्हीं 400 किसानों में से हम जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन कर लेते हैं। अगर कंपनी अधिनियम से FPO का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो 5 से लेके 15 उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब उस कंपनी की इंजन होगा जो कंपनी को खींच के लेके चलेंगे। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5 से 15 हो सकते हैं। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन हमेशा जो है हमें ये जो 400 हमने किसान है जो ग्रुप का किसान है उन्हीं किसानों में से जो ईमानदार, कर्मठ और अच्छे किसान हैं उनका हमें चयन करना चाहिए, क्योंकि यही किसान जो है वो उस कंपनी की, उन किसानों की भविष्य जो है वो तय करेंगे। वो जितना ईमानदार, जितना कर्मठ होंगे अपने FPO के प्रति, वो FPO उतनी ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से जो है वो CA के थ्रू ROC फाइल करेंगे, प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट जनरेट होगा, वो DD एग्रीकल्चर से वेरीफाई होगा और देन 1 महीने के अंदर उनका FPO जो है पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो जाता है। रजिस्टर होने के बाद वो जो है सारे लाइसेंस लेके अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आपके मन में भी सवाल था कि किसान उत्पादक संगठन जो है बनाना है और कैसे बनेगा, तो हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार में बताया। तो आप दी हुई जानकारी से किसान उत्पादक संगठन बनाएं और इससे आपको अवश्य एक अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आपको बता दें, जब हम कोई भी काम संगठित होकर करते हैं तो उसका फायदा हमें बहुत अच्छे से मिलता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज हम चर्चा कर रहे हैं, आप इस संगठन से जुड़े हैं? जी, इस संगठन के हम अध्यक्ष हैं। मेरा नाम सर्वेश्वर नारायण सिंह है। KVK की जानकारी पे कि FPO से जुड़ के और किसानों को आय दुगना करने के मोदी सरकार के विज़न को पूरा किया जा सकता है, हम सभी लोगों ने इसका गठन किया और रजिस्ट्रेशन के पश्चात इस समय लाइसेंसिंग की प्रक्रिया चल रही है। हमारा ये क्षेत्र सब्जियों का और इसका मिर्च और टमाटर का उत्पादन करता है प्रमुखतया, और सौभाग्य से वाराणसी का जो प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो मिर्च ही है। तो किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब वो उत्पाद तैयार करता है उस समय उसका मूल्य नहीं मिलता, और किसान उत्पाद तैयार करने तक बहुत लागत लगा चुका होता है। ऐसे तो अगर हम देखते हैं इस नज़रिए से किसान उत्पादक संगठन जो है इसमें बहुत लाभकारी है। समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से ये पता चला है कि यहाँ से मिर्च अब विदेशों में, गल्फ कंट्रीज़ में जानी शुरू हुई है। हमारे किसान इससे जुड़ के अपने मिर्च को बाहर भेज सकते हैं, हरी मिर्च का पाउडर बना सकते हैं, टमाटर केचप, टमाटर के प्रसंस्करण, ये सब तैयार करके अच्छी लाभ ले सकते हैं। आप माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे, जिस तरीके से किसान उत्पादक संगठन हम देख रहे हैं ये गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे आप? जी, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वाराणसी संसदीय में वो हमारे सांसद के साथ साथ प्रधानमंत्री भी हैं, और उनका इस पे विशेष जोर है कि किसान समूह में संगठित हों और संगठन के जितने लाभ होते हैं। अब फार्म मशीनरी में है, जो मशीन एक किसान नहीं ले सकता वो समूह के रूप में आके मशीन ले सकता है। बड़ी से बड़ी महंगी मशीनें, आज श्रम का अभाव है, ऐसी स्थिति में वो मशीनों को, बड़ी से बड़ी मशीनों को लेके खेती कर सकता है। योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? जी ज़रूर, हम लोगों का दायित्व है कि किसानों को जोड़ें और उनको सूचना देके इससे उसके लाभ के बारे में अवगत कराएं और उन्हें आगे बढ़ाएं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजनाएं जो है गांव-गांव तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने गांव-गांव तक ये जो योजनाएं पहुंचा रहे हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, आपने लाभ लिया है? सर अभी लाभ तो हमने नहीं लिया है, लेकिन जानकारी मुझे मिली तो मैं जल्द से जल्द अपने पिताजी से कहूँगा कि इस संगठन से जुड़ें। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो अपने पिताजी से बात करेंगे कि वो भी किसान उत्पादक संगठन से जुड़ना चाहेंगे।
आप भी इस जो किसान उत्पादक संगठन है जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन बन गया और किसानों को अच्छा दाम भी मिल गया, क्योंकि मार्केट जब संगठित होकर करेंगे तो दाम भी अच्छा मिलेगा। क्या और अधिक दाम लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं? आपने अगर सुना हो तो वैल्यू एडिशन के बारे में सुना होगा या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। मतलब फलों या सब्जियों की तुड़ाई के उपरांत आप उसको कैसे वैल्यू बढ़ा सकते हैं, मूल्य संवर्धित कर सकते हैं। यही प्रक्रिया हम अपने केंद्र पर भी बार बार बताते हैं और बार बार ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आप अभी FPO के जो हमारे अध्यक्ष उनकी बात सुन रहे थे, तो हमने इस FPO के माध्यम से भी हरी मिर्च, क्योंकि यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाराणसी का हरी मिर्च है, तो उस पर भी काम किया है। हरी मिर्च के अचार बनवाए हैं, हरी मिर्च की प्यूरी बनवाई है, हरी मिर्च को सुखा के हरी मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च की अचार, इस तरह से कई सारी चीज़ें हम बनवा रहे हैं। तो मूल्य संवर्धन या तुड़ाई के उपरांत जो फूड प्रोसेसिंग का आपने सुना होगा, उसका मकसद ही यही है, क्योंकि जब कच्चा माल रहता है तो उसका उतना दाम नहीं मिलता जब हम उसको प्रोसेस कर लेते हैं। तो मूल्य संवर्धन का हमारे यहाँ अच्छी ट्रेनिंग चल रही है जो 5 दिवसीय होती है, जिसमें 20 किसानों को एक बार में बुलाया जाता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। वाराणसी के गांव जखनी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।